फाइनली मेरे पास आ चुका है सोशल साइंस का वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे आप अगर देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप सही कर सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं और उनके जो है सोशल साइंस का पेपर 20 फरवरी को हो रहा है, तो बिल्कुल फटाफट इस वीडियो में बताए गए सारे प्रश्नों को आप उत्तर सही कर लीजिए और बिल्कुल अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर सोशल साइंस के पेपर में 40 से 40 प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी जो है ना सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले हैं, तो इस वीडियो में बताए गए 80 प्रश्नों में आपके पास क्षमता है, दम है, तो बिल्कुल 60 प्रश्न सही करके दिखाइए। अगर 60 प्रश्न इस वीडियो में बताए गए सही कर लेते हैं, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी सोशल साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले हम पूरे 5 साल के मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर और पूरे एनसीईआरटी जो किताब होते हैं ना सोशल साइंस के, सारे किताबों से चुनकर इसमें 80 प्रश्न लेकर आए हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए तो वायरल ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी 20 फरवरी के सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आपके पास कुल मिला के 80 वस्तुनिष्ठ और 32 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा और सामाजिक विज्ञान के लिए 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाएगा और यह पेपर आपका कुल मिला के 80 नंबर का होगा और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि इस वीडियो में बताए गए अगर सभी प्रश्नों का आप उत्तर दे देते हैं ना, बिल्कुल अगर आप 80 प्रश्न में से अगर 60 प्रश्न का भी सही उत्तर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर मिलेगा ना, तो उसमें खंड अ यानी सेक्शन ए से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जिसकी संख्या 1 से 80 हो गई और 40 प्रश्नों का उत्तर सही ओएमआर शीट में देना है। तो बिल्कुल अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं और इसमें बताए गए 80 प्रश्न में 60 प्रश्न सही कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी समझिए कि कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यह यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी मस्ट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, फटाफट उत्तर कीजिए। बिल्कुल आपको 80 प्रश्न में 60 प्रश्न का दम है तो उत्तर देकर दिखाइए सही। तो चलिए पहला प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट में और सारे प्रश्नों का उत्तर जो है ना आप लोग देकर और लास्ट में आपको बताना है कि आप कितने प्रश्न का उत्तर दे सके जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दिए होंगे चीन, यानी हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है तो चीन है, ऑप्शन सी बिल्कुल अगर लगाए हो तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, यानी वियना कांग्रेस कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वियना कांग्रेस जो हुआ था ना, याद रखना है, फटाफट उत्तर दीजिए इसका। तो आप लोग उत्तर दे चुके होंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था, यानी ऑप्शन ए अगर सही किए हैं तो बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आपका प्रैक्टिस सेट है और अगर इस प्रैक्टिस सेट से 80 प्रश्न आप लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 3 और प्रश्न है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, याद रखना है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, फटाफट उत्तर कीजिए क्या होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ना फाइनली लाला हरदयाल सिंह जो है ना गदर पार्टी की स्थापना किए थे, ऑप्शन सी अगर लगाए हैं तो बिल्कुल आपका भी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था, चलिए फटाफट उत्तर कीजिए 4 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर जो हो जाएगा ना वो आप लोग कर चुके होंगे, तो याद रख लीजिए कि सार्क होगा, यानी ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगर ए किए हैं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी प्रश्नों का उत्तर देना है और अंत में गिन कर बताना है कि आप 80 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर लिए। तो बिल्कुल इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यह यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 5 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे, उत्तर दीजिए नरोत्तम सिंहानु जो है ना किस देश के शासक थे, फटाफट। बिल्कुल वायरल पेपर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दिए होंगे। तो नरोत्तम सिंहानु किस देश का शासक थे, तो याद रखना कि कंबोडिया देश के शासक थे, ऑप्शन डी अगर किए होंगे तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न देखिए, फटाफट 6 नंबर प्रश्न देखिए और उत्तर कीजिए। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, उत्तर कीजिए, जल्दी कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो आपका जेम्स वाट के द्वारा जो है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया गया था। अगर बी लगाए हैं तो बिल्कुल आप सही लगाए हैं, वरना आपका आंसर गलत है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर, इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूरे किताब मॉडल पेपर से चुना हुआ प्रश्न है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखकर ही बोर्ड एग्जाम में शामिल होइएगा, यानी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जाइएगा। तो 7 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, देखिए बिल्कुल वायरल पेपर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए फटाफट, क्या होगा। चलिए अगर आपका उत्तर 1907 है तो बिल्कुल सही है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है ना
1907 में जमशेदपुर में हुआ है और टाटा जी के द्वारा किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न, गोल घर कहाँ स्थित है? बिल्कुल फटाफट उत्तर दीजिए, गोल घर कहाँ स्थित है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दिए हैं, गोल घर पटना में होगा। बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। कंप्लीट इस वीडियो को देख कर जाइए, क्योंकि यह वीडियो जो है ना बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न का है, कोई फर्जी वीडियो नहीं है। चलिए 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू किया था? याद रखना है कि न्यूज डील लागू अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का आपको नाम बताना है, फटाफट उत्तर कीजिए, क्या नाम था? अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो अगर एफडी रूजवेल्ट लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष? उत्तर दीजिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1804 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी किया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए अगली प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? उत्तर दीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? अगर आप उत्तर 1871 दिए हैं तो बिल्कुल सही है, फ्रैंकफर्ट का संधि 1871 में हुआ था। बिल्कुल सही प्रश्न, वायरल प्रश्न है, चुना हुआ प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगली प्रश्न की ओर देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? बताइए फटाफट उत्तर कीजिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो याद रखना है कि अगर उत्तर आपका जर्मनी है तो बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न, फटाफट इस वीडियो में 15 से 20 मिनट में 80 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था? तो 1991 में अस्तित्व में आने वाला कौन था? उत्तर दीजिए फटाफट, क्या होना चाहिए? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए ये जो दिया गया है ना बिल्कुल इसमें इसका उत्तर नहीं है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग के लिए चैलेंज है, इस वीडियो में 80 प्रश्न में आपको 60 प्रश्न को सही करना है। अगर 60 प्रश्न सही कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कंप्लीट हो गया है। तो 14 नंबर प्रश्न है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है? 14 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए फटाफट। अगर आपका उत्तर बैंकिंग है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगली प्रश्न 15 प्रश्न की जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम जो है ना किस उद्योग का केंद्र माना जाता है? फटाफट उत्तर कीजिए, बिल्कुल वायरल पेपर है, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो 15 प्रश्न का आप लोग उत्तर अगर किए होंगे आयरन एंड स्टील तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरन और स्टील जो है ना ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर सी किया तो बिल्कुल सही है। पूरे प्रश्न का उत्तर आपको देना है और अंत में गिन कर बताना है कि कितने प्रश्न इसमें सही किए हैं आप। अगले प्रश्न 16 प्रश्न की प्रति व्यक्ति आय का आशय होता है? तो प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है? उत्तर कीजिए, इसका क्या होना चाहिए? तो प्रति व्यक्ति आय का आशय जो होता है ना औसत आय होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट। अगर बी किया है तो बिल्कुल सही है, वरना आप गलत किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वायरल प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में छपने वाला है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 17वां प्रश्न का उत्तर कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर 1952 किए होंगे तो बिल्कुल सही है। 1952 में जो है ना राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 58वां प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? उत्तर दीजिए फटाफट, क्या होना चाहिए बांग्लादेश का मुद्रा? बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल बिल्कुल आप लोगों के लिए एमवीबीआई प्रश्न लेकर आ रही है। तो 58वां प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? याद रखना है कि बांग्लादेश का मुद्रा अगर टक्का किए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो में जितने प्रश्न बताया जा रहा है ना इसी प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? 19वां प्रश्न का उत्तर दीजिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ जो होता है ना, अगर आपका ऑप्शन डी है उत्पादन के साधनों का आय तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है ना याद रखना है कितने में लागू हुआ था? बिल्कुल उत्तर कीजिए, क्या होना चाहिए? तो 20 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वह 1986। अगर 1986 आप किए हैं तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। चलिए बढ़ेंगे
अगली प्रश्न की ओर। बिल्कुल इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं। अगली प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न में कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो भूमि विकास जो है ना ऋण प्रदान करती है क्या, उत्तर कीजिए क्या ऋण प्रदान करती है। तो याद रखना है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है भूमि विकास बैंक। याद रखना है, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। एक वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देगा। चलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो अगर उत्तर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली जो है ना लागू की गई है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पढ़िए और उत्तर कीजिए। दिया हुआ है नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन परियोजना किससे संबंधित है, बिल्कुल उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब अगर देते हैं तो निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा सोशल साइंस के पेपर में। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर डी किए हैं तो बिल्कुल आपका सही है, कृष्णा से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिया हुआ है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। उत्तर दीजिए 24 नंबर प्रश्न का क्या होना चाहिए। तो 24 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर आपका बंगाल का खाड़ी है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न के। बिल्कुल इस वीडियो को देखकर सही प्रश्नों को उत्तर देना है और प्रैक्टिस करना है। अगर एक बार में आप प्रश्न को याद नहीं कर सकते तो बिल्कुल दोबारा देखिए और देख कर जाइए पूरे वीडियो को। तो 25 नंबर प्रश्न है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित का मुख्य कारण क्या होगा। तो सामान्य संचार व्यवस्था के जो बाधित होने का मुख्य कारण होता है ना, उत्तर कीजिए क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा केबल तार का टूटना, यानी केबल टूट जाने के बाद जो है ना सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है, ठप हो जाती है, यानी रुक जाती है। ऑप्शन ए अगर किए हैं तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ किसको क्षति पहुंचाती है, उत्तर दीजिए किस किस को बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो चलिए अगर आपका उत्तर डी है तो बिल्कुल सही है। बाढ़ द्वारा फसलों को क्षति होती है, पशुओं की क्षति होती है और भवनों की क्षति होती है। ऑप्शन डी अगर किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 27 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, उत्तर कीजिए फटाफट क्या उत्तर होना चाहिए इसका। तो अगर 27 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर सड़क मार्ग से है तो बिल्कुल सही जवाब है, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। फटाफट उत्तर कीजिए, बाढ़ के समय लोगों को कैसे स्थान पर जाना चाहिए। उत्तर 28 नंबर प्रश्न का क्या होना चाहिए। तो अगर आप ऊंची भूमि पर किए हैं तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बाढ़ के समय लोगों को ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है, 29वां प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और बिल्कुल सभी प्रश्नों का उत्तर को आप काउंट करके अंत में बताइए कितने प्रश्न का उत्तर आप सही दिए हैं। तो 29वां प्रश्न का जो है ना जनता दल अगर किए हैं ऑप्शन सी तो राइट उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जनता दल होता है, याद कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, 30 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए क्या होना चाहिए। तो पंचायत का चुनाव जो है ना वह राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगर सी किए हैं तो बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई है। तो 31 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, जल्दी फटाफट कमेंट करिए क्या उत्तर होना चाहिए आपका। तो आपका उत्तर राजस्थान अगर है तो बिल्कुल सही है। भारत के किस राज्य ने पंचायती राज की शुरुआत किया था, तो राजस्थान, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो वर्ष 1975 को क्या हुआ था, 32वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन सी किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो में 80 प्रश्न बताया जा रहा है और 80 से 80 जो है ना वायरल इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए 33वां प्रश्न में दिया गया कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था। उत्तर दीजिए क्या होगा। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ना आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, ऑप्शन सी अगर है तो बिल्कुल सही किए हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न में कहा गया है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। उत्तर दीजिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। 34वां प्रश्न का उत्तर अगर संप्रदाय किए हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न में कहा गया कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी किसके लिए सही है। उत्तर दीजिए क्या होना चाहिए। तो सत्ता में साझेदारी जो सही है ना वो ऑप्शन डी किए हैं तो बिल्कुल सही है। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, सत्ता में साझेदारी का यही काम होता है, ऑप्शन
ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और सभी प्रश्न को याद करिए। 36 नंबर प्रश्न है, नेपाल में शब्ददलीय गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में शब्ददलीय जो है ना उसका मुख्य क्या है, उद्देश्य क्या है, बताइए, उत्तर दीजिए फटाफट 36 नंबर प्रश्न का। 36 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर आपका भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 37 नंबर प्रश्न में कहा गया कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा जो उत्पादक है ना, 37 नंबर प्रश्न, जल्दी उत्तर कीजिए। तो उत्तर इसका अगर झारखंड है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, झारखंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो राज्य है ना वो आपका राजस्थान हो जाएगा, बिल्कुल सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है 39 नंबर प्रश्न की बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना क्या है? उत्तर दीजिए क्या होना चाहिए? तो 39 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वह अगर आप कोसी नदी परियोजना लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 40 नंबर प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दीजिए क्या होना चाहिए? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है ना याद रखना है कि आप पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए किए हैं तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं, अगर 80 प्रश्न में 60 प्रश्न भी सही कर देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कंप्लीट हो गया है। अगली प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है जल्दी उत्तर कीजिए क्या है? तो इस प्रश्न का अगर उत्तर आप हीराकुंड किए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, 41वें प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42वें प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल वायरल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 42वें प्रश्न में कहा गया है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? उत्तर दीजिए कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है ना विद्युत नहीं है, ऑप्शन बी दिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में 80 प्रश्न बताया जाएगा और 80 प्रश्न का उत्तर आप सही सही दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल की मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल जो है ना इसके मुख्यालय बताइए कहाँ है? 43वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपका हाजीपुर है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 44वें प्रश्न पूछा गया है कि चावल क्या है? चावल कौन सी फसल होता है? जल्दी उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट, उत्तर क्या होना चाहिए आपका? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ना वह होगा खरीफ फसल, खरीफ फसल होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है 45वें प्रश्न में कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है कौन? उत्तर दीजिए 45वें प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? तो 45वें प्रश्न का अगर उत्तर आप सेल दिए हैं तो बिल्कुल सही है। निम्न में कौन निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है? तो सेल नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न, बिल्कुल 80 प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। 36वां प्रश्न है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो खनिज कोडरमा से संबंधित कौन है? तो 46वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी दीजिए उत्तर क्या होना चाहिए उत्तर? तो 46वां प्रश्न का सही उत्तर अभ्रक यानी बी किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वें प्रश्न में दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? उत्तर बताइए ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? जल्दी फटाफट उत्तर कीजिए। तो 47वें प्रश्न का अगर सही उत्तर किए होंगे तो श्वेत क्रांति होगा, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 48वां प्रश्न है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? तो लीची के उत्पादन के लिए जो बिहार के जिला है ना वह कौन होगा? कमेंट करके बताइए फटाफट क्या होगा, कौन सा सही उत्तर होगा? तो 39 जो देख रहे हैं ना 48वां प्रश्न, इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है ना लीची के उत्पादन के प्रसिद्ध जिले है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने 49वां प्रश्न दिखाई दिया है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या होगा? उत्तर दीजिए आय तथा उपभोग का अंतर क्या होना चाहिए? तो आय तथा उपभोग का अंतर अगर बचत कहलाता है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वें प्रश्न का उत्तर दीजिए क्या होगा? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक का जमा प्रकार नहीं है? तो व्यापारिक बैंक का जमा प्रकार कौन नहीं है? 50वें प्रश्न का उत्तर कीजिए जल्दी। अगर उत्तर आपका अधिविकर्ष होगा तो बिल्कुल सही है जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न यानी 51वें प्रश्न में पूछा गया है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? 51वें प्रश्न का उत्तर दीजिए पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो 51वें प्रश्न का अगर सही उत्तर दिए होंगे दीर्घकाल तो बिल्कुल राइट है, दीर्घकाल ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न कहा गया है कि किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं करता है, हम उन पर निर्भर करते हैं। किसके द्वारा कहा गया था? 52
58वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए क्या होना चाहिए, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न 53वां प्रश्न। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 80 वायरल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और सभी प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो पूछा गया कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का जो घटक है ना, उत्तर कीजिए क्या होना चाहिए, तो यह शिक्षा अगर लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो 54वां प्रश्न है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, जल्दी उत्तर दीजिए क्या होना चाहिए, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है ना, ज्वारीय ऊर्जा है। ऑप्शन ए की है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55वां प्रश्न में पूछा गया है कि गोंडवाना समूह को कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, उत्तर दीजिए 55वां प्रश्न का क्या होना चाहिए, तो 55वां प्रश्न का जो सही उत्तर है ना 20 लाख पूर्व हुआ था। ऑप्शन बी किया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 56वां प्रश्न में है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है, उत्तर दीजिए 56वां प्रश्न का खरीफ फसल कौन है, तो खरीफ फसल अगर मक्का दिए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा मक्का। बिल्कुल इस वीडियो में कंप्लीट 80 वायरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जा रहा है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो 57वें प्रश्न में कि रेशेदार फसल कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी किए हैं गना, तो राइट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को बिल्कुल याद रखिएगा, इस वीडियो को याद रखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 58वां प्रश्न है कि कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, उत्तर कीजिए क्या कहाँ दिया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ना गुजरात, अगर गुजरात किए तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न पूछा गया कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो याद रखना है कि गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था, उत्तर दीजिए क्या होना चाहिए, तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है ना, याद रखना है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो 59वां प्रश्न का उत्तर अगर जर्मनी की है तो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी राइट उत्तर है, गुटेनबर्ग का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60वां प्रश्न पूछा गया कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, उत्तर दीजिए 60वां प्रश्न का क्या होना चाहिए, तो अगर कैक्सटन है तो बिल्कुल सही है, कैक्सटन द्वारा जो है ना इंग्लैंड में मुद्रण की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन बी किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न पूछा गया है कि 1917 के पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानी जाती है, तो उत्तर दीजिए 19वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो अगर आपका उत्तर जो है ना अक्टूबर क्रांति है तो बिल्कुल सही है। 1970 की पहली रूसी क्रांति को हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 62वां प्रश्न, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन किसने किया था, 62वें प्रश्न को फटाफट उत्तर कीजिए, तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी अगर किए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में बताया गया 80 प्रश्न में 60 प्रश्न अगर सही करते हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी कंप्लीट हो गया है। और कमेंट करके बताना कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं। तो 63वां प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, उत्तर दीजिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 63वां प्रश्न का अगर उत्तर आपका 1906 है तो बिल्कुल राइट जवाब है, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64वां प्रश्न में पूछा गया है कि तख्त श्री हरमंदर रजी साहिब कहाँ स्थित है, तो तख्त श्री जो है ना हरमंदर रजी साहिब स्थित कहाँ है, उत्तर कीजिए। 64वां प्रश्न का उत्तर अगर पटना है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न यानी 65वां प्रश्न में कहा गया कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, उत्तर दीजिए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो अगर 65वां प्रश्न का उत्तर 1857 दिए तो बिल्कुल सही है, सिपाही विद्रोह 1858 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न में दिया गया कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, 66वां प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, जल्दी फटाफट उत्तर दीजिए। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना वह प्राथमिक क्षेत्र से है। ऑप्शन ए किए हैं तो बिल्कुल राइट जवाब है। इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगली प्रश्न 67वां प्रश्न कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर दीजिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर 22 मार्च दिए तो बिल्कुल सही है उत्तर। बिहार जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है, उत्तर दीजिए सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो अगर सोनपुर लगा है तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
69 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। तो सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, उत्तर दीजिए। 69 नंबर प्रश्न का क्या होना चाहिए। तो अगर आपका उत्तर शेर शाह सूरी है, ऑप्शन सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखिए। 70 नंबर प्रश्न में कहा गया कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दीजिए क्या होगा। तो 70 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आपने जॉन के लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 61 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दुर्गापुर प्लांट किस राज्य में स्थित है। दुर्गापुर प्लांट जो है ना, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, कहाँ स्थित है, जल्दी उत्तर कीजिए। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ना, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था बताइए, उत्तर दीजिए। 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 1870 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगली प्रश्न है हिगेल कौन था। हिगेल कौन था, 73 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिगेल कौन था। तो हिगेल जो था ना वह दार्शनिक था, अगर सी किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, उत्तर दीजिए। किस नाम से जाना जाता है। तो 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ऑप्शन बी किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 75 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था, उत्तर दीजिए। 75 नंबर प्रश्न का बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था। तो 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1905 में किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि किस भूकंपीय तरंग का गहनता सबसे कम होती है। 76 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किस भूकंप का तरंगीय गहनता सबसे कम होती है। तो 76 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर आप एस तरंग दिए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब है एस तरंग, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न के बढ़ेंगे। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, उत्तर दीजिए। 77 नंबर प्रश्न का कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। तो 77 नंबर प्रश्न का अगर 97% दिए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न यानी 78 नंबर प्रश्न में देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो बिहार की नदी घाटी परियोजना नहीं वाला जो है ना नदी क्या है। तो 78 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए। अगर पुनपुन है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न है कि गेहूं फसल है, गेहूं कैसा फसल है, उत्तर दीजिए। गेहूं कैसा फसल है, अगर आपका उत्तर रबी फसल है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। तो 80 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर आप बी किए हैं पंचायती राज व्यवस्था, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में आप लोगों को कितने प्रश्न दिखाया गया है। तो 1 से 80 प्रश्न दिखाया गया है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।